नजर आती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि चाहे कितनी भी बार बुलाया जाए, चाहे कितनी भी बार बुलाया जाए, मगर इज्जत तो तभी है जब वक्त पे आया जाए। और बेवक्त पहुंचना ठीक तो नहीं होता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नजर में रहने के लिए नजर आना जरूरी नहीं। तो मैं नजर में रहना चाहती हूँ, नजर भले मैं कम नजर आऊँ। आप सब भली भांति परिचित हैं कि आज बुंदेलखंड के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार पंडित बृजमोहन अवस्थी जी की जो उनके सम्मान में आयोजन किया जा रहा है। पंडित बृजमोहन अवस्थी का जन्म 1 सितंबर 1937 को कुलपहाड़ जैसे गौरवशाली नगर में हुआ है। जो बुंदेलखंड की परंपरा से परिचित हैं वो ये जानते हैं कि बुंदेलखंड साहित्यिक रूप से सदैव से उर्वरा भूमि रही है, और उस साहित्यिक रूप से उर्वरा भूमि ने बहुत सारे एक से बढ़ के एक साहित्यकार दिए, फिर चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो या अद्यतन साहित्य। क्योंकि अभी भी आपके समक्ष महेंद्र भीष्म जैसे रचनाकार हैं जिन्हें मुझ जैसा विद्यार्थी जो बहुत दूर कोटा राजस्थान से भगवान की तरफ पहुंचता है, और मेरे जैसे कितने शोधार्थी हैं जो वो एक बार सोचते हैं कि बस एक बार मुझे महेंद्र भीष्म से नजर आने चाहिए। तो उस उर्वरा भूमि से जो पंडित बृजमोहन अवस्थी जी हैं, इनके बारे में मैं पिछले साल कुलपहाड़ में गई थी, उनके जन्म तिथि पे जो कार्यक्रम आयोजित था, और मुझे सुमित्रा देवी अवस्थी रचनाकार से सम्मानित किया गया था। सर और मैम भी थे, आपका सानिध्य मुझे मिला। उस समय मैंने एक बात देखी कि एक बाकायदा सड़क का नाम उनके नाम पे था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक साहित्यकार, आपको पता है कि बहुत जमा पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाता, साहित्यिक रूप से चाहे जितना भी संपन्न हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो धन बहुत इकट्ठा कर पाता है, क्योंकि वह दूसरों को देने में रहता जाता है। जैसे निराला को आपने देखा, सदैव विपन्न रहे। तो उस साहित्यकार को मैंने देखा कि एक सड़क उनके नाम से है, बाकायदा केंद्रीय मंत्री ने उसका अनावरण किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि जब हम कहते हैं कि शैलेंद्र भैया मुझसे कहा करते हैं कि बहन जी जब आप कहिए कहीं भी मंच पे खड़े हुए, तो पिताजी को पंक्तियां कहा करते थे कि हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो मानव मात्र के कल्याण के लिए इकट्ठा हुए। सही भी है भैया, बहुत हद तक सही कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि साहित्य जिससे सबका हित हो, तो सबका हित तो तभी होगा जब हम उस लायक साहित्य का सृजन करेंगे। बुंदेलखंड के सेनापति महल का 3य संस्करण का अनावरण हुआ है। 2य संस्करण का महेंद्र भीष्म सर ने किया था संपादन। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बृजमोहन अवस्थी जी ने अपने जीवन काल में काल चिंतन लिखा था, जो काफी वर्षों तक बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध रहा। और एक साहित्यकार के लिए धर्मयुग जैसी पत्रिका में आपकी पहली कहानी का प्रकाशित होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे हैं। आपने ये सुना कि धर्मयुग पत्रिका में पहली कृति। मेरे पिता मुझे 2 पंक्तियां कहा करते थे कि पानी नहीं तो जिंदगानी किस काम की, पानी नहीं तो जिंदगानी किस काम की, जब जोश ही नहीं तो जवानी किस काम की। हद है फिर भी।